मेरे को ये पता लगा था कि आप आत्माओं से बात कर लेती हैं, क्या ये सत्य है? Guardian of a medicine that is called ayahuasca. This medicine is a medicine of expansion of consciousness. This allows you to leave this body and become one with your soul, with the great soul, and see everything from that perspective and understand that you're not the body and you're not the mind. What is your name? My name is Siriani. Now, And now is Siriani Nath. अच्छा, आप पहले सिरियानी और अब शेरनी नाथ। Siriani Nath. अच्छा, आप हिंदी समझ रहे हो? Hindi Tora Tora. थोड़ा हिंदी समझ रहे Tora. हो? अच्छा, व्हाट इज योर कंट्री? Brazil. ब्राजील। Yes. तो मतलब जब अगर मैं हिंदी में पूछूं कि भाई आपका देश कौन सा है? your country, which country you? Brazil. मतलब भाई पूरी हिंदी नहीं आती है, व्हाट इज योर कंट्री ने तो समझ गई, लेकिन जब मैंने देश पूछा तो फिर बाबा ज्ञान जो है वो सारे बाबा जी आप बताओ कि वो जल लाग रहे। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बन भाइया ने राम राम, एक अनोखी वीडियो थारे सामने लेकर आ गया हूँ। टाइटल आपने देख लिया होगा कि विदेशी साध्वी, जो विदेश से एक सुंदर साध्वी हरियाणा में आकर अग्नि तपस्या करने लग रही है। जो विदेशी लोग जिन्हें हम अंग्रेजन के वहां जो बिल्कुल ठंडे मौसम में रहे हैं, लेकिन वह फिलहाल हरियाणा में आकर इस जेठ के महीने में अग्नि तपस्या करने लग रहे हैं। फिलहाल मैं भगवतीपुर गांव के डेरे में मौजूद हूं, जो बाबा सांसानाथ जी का डेरा है। पहले भी आपने यहाँ की वीडियो देखी थी। और ये साध्वी जी हैं, आप देखने लग रहे हो, ये जो पहनावा है ये ब्राजील का पहनावा है, जो अमेज़न के जंगल हैं वहां पे ये तपस्या करती हैं। लेकिन अब की बार इन्होंने मन बना के भारत में जो तपती जो गर्मी जो पड़ने लग रही है जेठ की, उस जेठ की गर्मी में अग्नि तपस्या करने का मन बना लिया और कई दिन से लगातार तपस्या करने लग रही हैं। फिलहाल जो है जो तस्वीर हम आपने दुनिया की भी दिखावांगे, जिस तरह से ये तपस्या कर रही है, और इनसे बातचीत करांगे कि क्यों ये हरियाणा में आकर जो है तपस्या करने लग रही है, उसके पीछे का कारण क्या है। सारी बात जो इस वीडियो में आपने देखने मिलेंगी। पहले गुरु जी बात कर लें, फिर जो है इनसे बात करांगे और के कुछ जो है बताऊंगी वो आप भी ध्यान से सुनना भाई। आदेश गुरु जी। आदेश आदेश, भे भगवान को आदेश, गुरु जी को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश, सभी साधु संतों को आदेश, और हरियाणा 1008 के सभी दर्शकों को मेरा आशीर्वाद, मेरे गुरु पीरों का आशीर्वाद दिन रात प्रगति करे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है दिनेश जब भी यहाँ आता है इस तपस्या पे, और ये बहुत मदद भी करता है मेरी। जय हो गुरु महाराज, इसको दिन रात प्रगति दे, ये आशीर्वाद है मेरा। जय हरियाणा, जय भारत। तो भाई ये है बाबा सांसानाथ जी। गुरु जी आए गेड़ रिकॉर्ड जो आप बना दो, कदे आप हरिद्वार में जाकर रिकॉर्ड बना लग जाओ, कदे कीता ही कई नया रिकॉर्ड क्यों कर बना दिया आपने, के मन में आ गया? बस एक गुरु का मंत्र है, सत की माला सत का जाप, अलख निरंजन आपो आप। ये सब आप ही आप होता है, कुछ नहीं समझ में मारा आता, ना कुछ समझ में थारा आता। अच्छा। ये कहाँ से फॉरनर आवे हैं, 70 देशों में मेरा अब मेरे चेले हो गए हैं। ज्ञान दीक्षिणा, गुरु दीक्षिणा दे के मैंने उनको अघोरी क्रिया की एक नई संस्था चलाई है। मेरा डॉक्टर रामनाथ अघोरी दादा गुरु जी है। तो अघोर क्रिया से अब सब वंचित नहीं, डरते हैं अघोरियों से लोग, लेकिन अघोरी बहुत सहन शक्ति वाले होते हैं और सभी की मदद करने के लिए तत्पर होते हैं और बहुत पावरफुल योगी होते हैं। यह साधना मेरे दादा गुरु ने चलाई थी और आज इसको मैं फिर पुनर्जन्म देने जा रहा हूँ। अपने पूरे देश में भी और विदेशों में भी इसके शिक्षा दे रहा हूँ मैं, अघोर की अघोरी क्रिया। तो ये एक अघोरी क्रिया लेने के लिए आज यहाँ हमारे पास उपस्थित है ब्राजील से। इसका मैंने नामकरण किया है, जनेऊ दिया है, नाथ संप्रदाय से दीक्षित किया है इसको। इसका नाम है आज शेरनी नाथ अघोरी, पहले इसका नाम शेरियानी था, शेरियानी। अच्छा, आपने शेरनी नाथ बना दिया इनका नाम। ये जंगलों से आई है और ऐसे निर्भय आई है और अग्नि तप करने आई है। और पहली बार ऐसी महिला मेरे डेरे में आई है जो 9 दुर्गे में ये आई थी। आज इसको 1 महीने से ऊपर टाइम हो गया यहाँ।
तो आते ही इसने बैठी तपस्या की 9 दिन की, अच्छा। 9 दुर्गे की। हाँ। और अब मेरे साथ अग्नि तपस्या कर रही है। हाँ। तो ऐसी योगिनियों को पाके धन हुए हम। तो नाथ संप्रदाय में गुरुजी- एक नया नया योग लिखे आए। गुरुजी ज्यादा समय जो है वो दर्शकों का कति बर्बाद नहीं करांगे, क्योंकि दर्शक न्योकोवेंगे अगर भाई गुरुजी या नजर रोज सुने जावा हम हरियाणा 1008 पे। आज जो है इनको सुनने के लिए स्पेशल जो है दर्शक इंतजार करने लाग रहे हैं। तो पहले तो मैंने न्यू बता दो, जिस तरह से मैंने आपको आदेश कराया है, हम प्रणाम करते हैं गुरुजिया ने। तो हाँ, इन के कौन सी भाषा में बोला? आदेश बोलो इनको। आदेश समझ लेंगे ये? आदेश आदेश जी, आदेश 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 ले भाई, ध्यान से सुन ले तुम। आदेश आदेश। अच्छा, यो आदेश आदेश जो ही नकरिया है गुरुजी, जो जो आप दिया है, हाँ जी। यो ये इंग्लिश में बोली या फिर ये हिंदी समझे है? ये अपनी भाषा समझ रहे हैं और हम अच्छा। इनको मंत्र सिखा रहे हैं, मंत्रों का ज्ञान दे रहे हैं। आसन मंत्र, विभूति मंत्र, जनेऊ मंत्र, हाँ। जो है भगवान गुरु का जो दीक्षा होती है वो गुरु दीक्षा दे रहे हैं हम इनको। हाँ। तो संपन्न सत का ज्ञान दे रहे हैं इनको, ताकि ये सत का ज्ञान पाएं और उज्जवल भविष्य हो इनका। हाँ। और लोगों की मदद करें, सत का मदद करें, जी, झूठ जी। का नहीं, पाखंड का नहीं, ढोंग जी। का नहीं। जी। तो भाई मैं अपने बता दूं भाई, मन ने देखो घनी अंग्रेजी आती नहीं है, मैं तो छोटी मोटी जो भाई नाम नू बूझ लिया, कंट्री बूझ लिया, इस तरह की थोड़ी आओ। बाकी बाबा जी याद है, बाबा जी साथ की साथ जो है वो ट्रांसलेट करके न बताओगे कि ये जो पूरी जो ये बोलेंगे, जो इंग्लिश में बोल रहे हैं या कौन सी भाषा में बोलेंगे, वो बाबा जी बताओगे। बाकी आपका अगर समझ में आओ तो आप जो है कमेंट करके ना जरूर बताइए कि ये क्या कहने लग रही है। व्हाट इज योर नेम? My name is Siriani. नाउ And now is Siriani Nath. अच्छा, आप पहले सिरियानी और अब शेरनी नाथ। Siriani Nath. अच्छा, आप हिंदी समझ रहे हो? Hindi Tora Tora. थोड़ा 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 हिंदी समझ रहे Tora 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 Tora. हो? थोड़ा। अच्छा, व्हाट इज योर कंट्री? Brazil. ब्राजील। Yes. तो मतलब जब अगर मैं हिंदी में पूछूं कि भाई आपका देश कौन सा है? Your country, which country you? Brazil. मतलब भाई पूरी हिंदी नहीं आती है, व्हाट इज योर कंट्री ने तो समझ गई, लेकिन जब मैंने देश पूछा तो फिर बाबा ज्ञान जो है वो सारे कराए। बाबा जी आप बताओ कि ये वो जल लाग रहे। अच्छा गुरुजी, जो मतलब मैं आपसे पूछूंगा, आप इन अंग्रेजी में बूझियो। मैंने इन ये पूछ गए, बताओ कि जो ये ब्राजील में जो ये रवे हैं, तो उड़े इनका कारोबार के है, मतलब अपना के कारोबार छोड़ कर ना रहे? Your country. And so, how do you explain this? We're like Babas of Brazil, but this is what we wear. Different, but Bhagwan, same. Way, same. Mantra, us, Ikaro. You understand? But way, same. एक मिनट में शायद मैं कुछ न्यू समझा हूँ गुरुजी, एक या न्यू को है अग भाई, जो भगवान है वो एक ही है एक ही है, और सबको उसको पाने का रास्ता सबका अलग अलग है। और हमारे मंत्र, हम भी ऐसे मंत्रों से साधना करते हैं अपने देश में, और यहाँ भी कुछ अलग नहीं है, ये भी मंत्रों से साधना करते हैं। तो एक हा लग रहा है हमें सब, इसलिए हम भी ये देख रहे हैं कि लेकिन मार्ग अलग है। हमारा भगवान को पाने का मार्ग अलग है और आपका अलग है। तो ये हमारा मार्ग देख रहे हैं, अब चेक कर रहे हैं कि ये मार्ग कैसा है। अपना तो इन्हें पता ही है, लेकिन हमारा एक नया ज्ञान ये पाना चाहते हैं, इसलिए भारत में। बिल्कुल बिल्कुल। यू आर मैरिड और अनमैरिड? In this path, we cannot be married to Bhagwan. ये संन्यास ले चुकी है, पहले इसने शादी की थी लेकिन वो शादी इसकी टूट गई। उसके बाद इसने संन्यास ले लिया और संन्यास में अब ये ब्रह्मचारी जीवन से तपस्या करती है, योगिनी लाइफ, जंगलों में रहती है और लोगों की मदद करती है। तो गुरुजी जो जो ये जो कह रही है कि भाई पहले शादी की थी, फिर जो है इन्होंने भगवान को ही अपना पति परमेश्वर मान लिया, जैसे मीरा ने मान लिया था। हाँ, तो इनके जो क्या इनके बच्चे हुए शादी से? नहीं, कोई बच्चा नहीं, और ये बच्चे बनाने के लिए नहीं, अब ये भगवान के अर्पित हो चुकी है। अच्छा, तो सभी जानते हैं, जो सावन बन जाता है, बाबा बन जाता है इनके देश में। गुरुजी इनसे ये पूछो, इनसे आप ये पूछो कि जब ये पहले इन्होंने शादी की थी, फिर उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया, उसका कारण क्या रहा? मतलब जो साधु बन गए, वो कारण क्या रहा साधु बनने का? जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में आपका पूछा था, तो इनका क्या कारण? You this marriage and after you like Baba life and God marriage and you know like husband, no like children, not like No. how you From the beginning, we are born for this. We are beginning from the beginning, family to come here to be shaman, to do this work.
message, help, expansion, Chaitan. So no marriage, no life like this. No, this life. Understand? तपस्वी लाइफ, Tapashvi life or Baba life, Shaman life. शामन लाइफ। भैया न्यूकवा है कि मन जो है अब जो सांसारिक जो जीवन है उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ई मन जो है जो भक्ति जो जीवन है उसमें ही जो है मतलब पूरा इंटरेस्ट है। पूरा समय जो है मैं अपना भक्ति जीवन में और भगवान को पाने में ही जो अपना पूरा जीवन जो है वो मैं इसमें देना चाहती हूँ। या न्यूकवा है। अच्छा गुरु जी कितने दिन हो गए इन्होंने जो है बाबा बने, एक बार पूछना इनसे। Where is your old this Baba Shaman life, your country this? Where Huni Queen, the people that I consider my family are called Huni Queen. The tribe is a tribe. Long time. कितने साल हो गए? From the beginning of time. years जन्म से ही बाबा है। अच्छा, इनका Me? परिवार भी बाबा है। Okay, you're born into it. Family. अच्छा अच्छा हाँ. मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये मतलब साधु ही बनते हैं। इनके जो जन्म से ही साधुओं का परिवार है। जैसे अपने देश में ये होते हैं कनिपानाथ के साधु, ये जन्म से ही बाबा होते हैं। ऐसे ही इनका परिवार है, जैसे जन्म से ही बाबा बन जाते हैं और दीक्षा शिक्षा शुरू हो जाती है जंगलों की। तो ये इन्होंने ट्रांसलेट करके लिखा है गुरुजी कि हम इसमें जन्मे हैं, मुझे और कोई रास्ता दिखता ही नहीं है इस रास्ते के। सत्य है, उसमें जन्म हुआ है जैसे हम बता रहे हैं ना आपको। तो इसमें यह भी है अनिवार्य, कोई ब्रह्मचारी लाइफ से जी सकता है, कोई शादी करके बच्चे बना सकता है। सभी आप अपने सिस्टम से चलते हैं। तो जो ब्रह्मचारी जीवन से चलते हैं उनका मान ज्यादा होता है, और जो फैमिली बनाते हैं उनका भी मान होता है, वो भी एक गुरु लाइफ पे हैं। लेकिन ऐसा ही फर्क होता है जैसे कनिपानाथ के साधुओं में और गोरखनाथ के साधुओं में। तो गुरुजी जैसे पहनावे की बात करा तो जो सिर पे जो इन्होंने ये पहन रखा है ये क्या चीज है, एक बार ये प्रॉपर पूछ कर बताओ। है जी, ये एक पावर है। जैसे जंगलों में आप देखते हैं स्नेक पावर है और चीता पावर है, ईगल पावर है। तो ये पावरफुल जो पांख हैं। हाँ जी, मैं इनसे पूछना चाहूंगा व्हाट इज दिस योर जो मुकुट is an eagle of Brazil. It's called Gavião Real. Gavião Real is a master of 4 directions, of the directions of the wind, of the south, the north, the east, the west, what's under and what's above. It's a master, and only a master can wear this. Only a guru, only a shaman can wear this. So this is given to me, and I have one above this as well. So this is the tool of a shaman. Translate into Hindi. विद्वानों की ड्रेस है ये, विद्वानों की, ज्ञानियों की, जो ज्ञानी पहन सकते हैं। तो भाई इन्होंने जो है ट्रांसलेट करके न बताया है। मैं आपने बता दूं कि जब मैंने इनसे सवाल करा कि आपने ये सिर के ऊपर क्या पहन रखा है, इसका क्या मतलब है, तो इन्होंने लिखा है कि यह है ब्राजील का एक बाज है, इसे गाविया रियल कहा जाता है। गाविया रियल चारों दिशाओं का गुरु है। हवा की दिशाएं दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, जो नीचे है और जो ऊपर है, यह गुरु है और केवल एक गुरु ही इसे पहन सकता है। केवल एक समन, केवल एक संत इसे धारण कर सकता है। यह मुझे दिया गया है और मेरे पास इससे भी ऊंचा एक और है, यह एक समन का उपकरण है। तो भाई इनका कहना है कि जो इन्होंने ये ऊपर जो पैर रखा है ये एक ब्राजील बाज इस नकम है ये, और इसको जो है कोई संत महात्मा ही पहन सकता है, वैसे आम आदमी इसको धारण नहीं कर सकता। तो जब से ये मतलब संत जीवन जो जी रही हैं तो इनको जो है इनके किसी गुरु ने, जहां से इन्होंने गुरु दक्षिणा जो है वो ली है, वहां से जो है इनको ये मिला है, और संत बनने के बाद जो है इसको ये धारण जो है वो करने लाग रही हैं। अच्छा, साथ के साथ जो तस्वीरें आप देखने लाग रहे हो कि भाई जो धूड़ा में जो फिलहाल ये तपन लाग रही है भगवतीपुर गांव में। भगवतीपुर गांव है, आपने मैं बता दूं कि रोहतक से जींद रोड पे टिटोली गांव के जो फ्लाईओवर है उसको क्रॉस करने के बाद जो है सामने जियो का पेट्रोल पंप है। जियो के पेट्रोल पंप के ठीक सामने ही श्याम बाबा का एक निर्माणाधीन मंदिर है। वहां पर बाबा साइंसानाथ का अपना डेरा है, और उस डेरे में जो है फिलहाल ये अग्नि तपस्या करने लाग रही है। जिस भी भाई ने आकर न देखना है वो आकर न देख सके हैं। स्क्रीन पे फिलहाल जो है बाबा का नंबर हम डालने लाग रहे हैं। जो बाबा जी का नंबर है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके जो है आप आज को पूरी लोकेशन आप पता कर सको। भगवतीपुर गांव है, रोहतक जिले का, जींद रोड के ऊपर। अच्छा, ये बताओ मुझे जो मतलब आप यहाँ पे जो आए हो, आप यहाँ पे आए हो
अच्छा इसमें हो जाएगा ऐसे रिकॉर्ड ये मैं अच्छा जो मैं बोलूंगा। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप जब ब्राजील में आप तपस्या करते हो तो अब की बार आपको इंडिया में हरियाणा में अग्नि तपस्या करने का मन कैसे बनाया आपने? क्या आप वहां पे भी अग्नि तपस्या करते हो या आप अग्नि तपस्या पहली बार कर रहे हो? ये भाई ट्रांसलेट करेंगी अब जो मैंने बोला है और फिर जो है मैं उसने पढ़ के बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक बार मैंने अपनी अपनी योर लैंग्वेज दिस जो है क्वेश्चन Yes. जी। Ok. Primeira coisa que eu quero fazer, eu quero agradecer o grande Espírito, os caminhos, todos os Espíritos que trazem nós aqui. É muito importante fazer tapacha com a pessoa certa. A Haryana tem muita sorte, porque vocês têm um yogi verdadeiro, porque sou um xamã, eu conheço a verdade. Então, no meu caminho para achar um caminho certo, eu encontrei com Guruji. É verdade, um guru que eu tenho muito respeito. Para mim, fazer um trabalho com outra pessoa é muito difícil, porque eu sou um guru no meu país. Então, estou aqui aprendendo com uma pessoa verdadeira, com a família do Nat Sampradaya, o Agoriwan. Então, por isso que eu estou aqui. A Haryana tem muita sorte. Adesh, adesh. तो भाई इवन ने जो बोला है वो मैं आपने पढ़ के बताऊंगा। मेरा तो कि समझ में आई नहीं है, आपका भी नहीं आई होगी, लेकिन जो ये मोबाइल फोन है ये बड़ा कमाल की चीज है भाई। ये जब ट्रांसलेट कर दे है तो किसी भी देश की भाषा को बोली को जो है आप जो है उसको ट्रांसलेट करके ना पढ़ सको। इन मेरे सवाल का जो जवाब दिया है वो सुनो ही बाप। इन्होंने कहा कि सबसे पहली चीज जो मैं करना चाहती हूँ वह है महान आत्मा मार्गों और उन सभी आत्माओं का धन्यवाद करना जो हमें यहाँ लाए हैं। तपस्या करना सही व्यक्ति के साथ बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा बहुत भाग्यशाली है, यो इनका कहना है भाई, क्योंकि आपके पास एक सच्चे योगी हैं। मैं एक समन हूँ और मैं सत्य को जानती हूँ, इसलिए जब मैं अपने सही मार्ग की खोज में थी तो मेरी मुलाकात गुरुजी से हुई, यानी कि बाबा साइंसनाथ जी से इनकी मुलाकात हुई। वे वास्तव में एक सच्चे गुरु हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ। मेरे लिए किसी और के साथ कार्य करना बहुत कठिन है, क्योंकि मैं अपने देश में एक गुरु हूँ, लेकिन यहाँ मैं एक सच्चे व्यक्ति से नाथ संप्रदाय और अघोरी परंपरा के परिवार से कुछ सीख रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ। हरियाणा बहुत ही भाग्यशाली है। आदेश आदेश, यो इन्होंने इस बात का जो है जवाब दिया है। अच्छा मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ जो अग्नि तपस्या आप जो कर रहे हो यहाँ पे, तो क्या आपने पहले अपने देश में भी अग्नि तपस्या की थी या आप पहली बार कर रहे हो, और उसको कैसे अनुभव आप यहाँ पे कर रहे हो? आपको हाउ फीलिंग? अभी सवाल का जवाब जो है ये इसका ट्रांसलेट करके न देवांगी भाई। पहले ये उसने Para mim é a primeira vez que eu estou fazendo. A tapacha para nós chama dieta. Então, para mim fazer trabalho com fogo é a primeira vez. É realmente uma coisa que eu estou sentindo, meu corpo está revitalizando, eu senti a minha consciência está expandindo. E diretamente eu estou trabalhando com um guru que é verdade e é sábia. Então, para mim, uma honra para ser aqui, com muita humildade. Eu estou aprendendo com ele uma linha que eu não conheço. Então, para mim, é maravilhoso. Esse é um presente de Deus. Eu estou aprendendo cada dia. Gratidão. ले भाई गुरुजी का तपस्या का टाइम भी होने लग रहा है, लेकिन एक 10 मिनट और मैं आपसे लूंगा गुरुजी, क्योंकि दर्शक जो है बड़े उतावले हो रहे हैं। कोई नहीं, 10 मिनट फालतू बैठ लियो आज। तो भाई इसका जवाब इन्होंने दिया, जो अग्नि तपस्या का सवाल मैंने कराया है उसका जवाब दिया है कि मेरे लिए यह पहली बार है जब मैं यह कर रही हूँ। हमारे लिए तपस्या को डायटा कहा जाता है, तो मेरे लिए अग्नि के साथ कार्य करना पहली बार है। यह सच में एक ऐसी चीज है जिसे मैं महसूस कर रही हूँ। मेरा शरीर पुनर्जीवित हो रहा है। मैंने महसूस किया है कि मेरी चेतना विस्तार कर रही है और मैं सीधे एक ऐसे गुरु के साथ काम कर रही हूँ जो वास्तव में ज्ञानी है। तो मेरे लिए यह होना एक बहुत बड़ा सम्मान है। बहुत विनम्रता के साथ मैं उनसे एक ऐसी परंपरा सीख रही हूँ जिसे मैं नहीं जानती थी, तो मेरे लिए यह अद्भुत है। यह ईश्वर का एक उपहार है। मैं हर दिन कुछ नया सीख रही हूँ। तो अगला सवाल है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप रिकॉर्ड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यह है आपसे कि जिस तरह से आप अकेली महिला हो, एक मिनट भाई रोको इसमें। आप एक अकेली महिला हो और ब्राजील यानी कि आपका देश यहाँ से बहुत दूर है,
मीलों दूर है यहाँ से। नु का अगर 7 समुद्र पार से जो है आप यहाँ पे आई हुई हो। 70,000 रुपए की टिकट है, उससे भी ज्यादा की होती होगी। तो आप इतनी दूर से अकेली महिला भारत में हरियाणा प्रदेश में आके और यहाँ पे मतलब खेतों में जो मंदिर जो बना हुआ है, यहाँ पे अग्नि तपस्या करी हो, क्या आपको यहाँ पे डर नहीं लगता किसी प्रकार का? So in the way that we live, there is no time and space. So when the Creator wants us to meet, when the Great Spirit wants us to meet, there is nothing except the moment of now. So there's no distance. Yes, if you want to look at the dimension of the earth, yes, the distance is a lot. It takes me 2 days to get here, but I went through Mahakumbh. And through Mahakumbh, I went to Nepal for Shivarashti, and I met Guru. And this is the way it is. When God wants something to happen, it will happen. There's no time, there's no distance. Everything is always happening now. When the wanting is a lot, when the expansion of consciousness is necessary, and when the unification of the tribes are necessary, we are here. You're daring Haryana? Translate Hindi. तो भाई हिंदी ट्रांसलेट देखेंगे इन्होंने इनने के कही है या बात जो है मैंने पूछा था, इसका जवाब जो मैंने डर के बारे में पूछा था तो यो होया नहीं जी। एक मिनट, अभी ट्रांसलेट, हाँ हो गया भाई ट्रांसलेट। अब मैं आपको बताता हूँ इस सवाल का क्या जवाब दिया। जो डर का जो मैंने सवाल पूछा था, इन्होंने कहा है कि जिस जीवन पथ पर हम चलते हैं वहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं है। जब सृष्टिकर्ता चाहता कि हम मिलें, जब महान आत्मा हमें मिलाना चाहती है तो केवल वर्तमान क्षण ही होता है, दूरी जैसी कोई चीज नहीं होती। यहाँ यदि आप धरती के आयाम से देखें तो दूरी बहुत है। यहाँ तक पहुंचने में मुझे 2 दिन लगते हैं, लेकिन मैं महाकुंभ में होकर गई और महाकुंभ के माध्यम से मैं नेपाल गई शिवरात्रि के लिए और वहीं मेरी मुलाकात गुरु जी से हुई, यानी कि बाबा साइंसनाथ जी से। और यही जीवन का तरीका है। जब ईश्वर चाहता है कि कुछ हो तो वह होकर ही रहता है। न समय होता है न दूरी होती है, सब कुछ हमेशा अभी के क्षण में घट रहा होता है। जब चाहत बहुत गहरी होती है, जब चेतना का विस्तार आवश्यक होता है और जब जनजातियों का एकीकरण जरूरी होता है, तब हम यहाँ होते हैं। तो भाई यो इन्होंने जो है मतलब एक नीडर जवाब जो है उस सवाल का नीडर जवाब जो है इन्होंने दिया है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 1-2 सवाल और पूछूंगा मैं, उसके बाद जो है इन्होंने भाई तपस्या में बैठना है। दोपहर का समय है, तपस्या का जो समय है वो निर्धारित होता है। अच्छा मेरे को ये बताओ, अब यहाँ पे जो है अनुभव कैसा कर रहे हो आप, जो यहाँ पे तपस्या करके कैसी फीलिंग कैसी ले रहे हो? I am feeling rejuvenated. I am feeling that I'm getting to know another culture that is expanding my consciousness. I'm getting to know Haryana in a different way. And it's the first time that I'm sitting in front of a true guru. Normally I see many people who walk in the robes, but the consciousness, I don't see any consciousness. They just wear clothes. So for me, I'm feeling extremely good. I'm learning. I'm loving the people of Haryana, and I'm part of this. I'm in a part of making this temple that Babaji is trying so hard to make it happen. And I believe that the people of Haryana, they should love this place and they should come and they should help this space. I'm feeling really good and I'm feeling an expansion of consciousness. Translate into Hindi. तो भाई इसका जो जवाब इन्होंने दिया है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ क्या जवाब दिया है। मैं अपने आप को तरोताजा महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक नई संस्कृति को जान रही हूँ और जो मेरी चेतना का विस्तार कर रही है। मैं हरियाणा को एक नए दृष्टिकोण से जान रही हूँ और यह पहली बार है जब मैं एक सच्चे गुरु के सामने बैठी हूँ। आमतौर पर कई लोगों को देखती हूँ जो साधु वस्त्र पहनते हैं लेकिन उनमें कोई चेतना नहीं होती, वे बस वस्त्र पहनते हैं। तो मेरे लिए यह अनुभव अत्यंत सुखद है। मैं सीख रही हूँ, मैं हरियाणा के लोगों से प्रेम कर रही हूँ और मैं इस सब का एक हिस्सा हूँ। मैं उस मंदिर के निर्माण में भाग ले रही हूं जिसे बाबा जी पूरी लगन और साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हरियाणा के लोग इस स्थान से प्रेम करना चाहिए, लोगों को यहाँ आना चाहिए, इस स्थान की सहायता करनी चाहिए। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और अपनी चेतना के विस्तार को अनुभव कर रही हूँ। मेरा लास्ट सवाल जो रहेगा, जो मैंने आते ही इनके बारे में पता लगा था, वो सवाल ये है कि मेरे को ये पता लगा था कि आप आत्माओं से बात कर लेती हैं।
क्या ये सत्य है? Ayahuasca and whole is Atma this meet you, whole soul meet you without body soul. That I have heard that you talk to souls in the soul. Adesh, Adesh. So we work with the medicine. I'm actually a guardian of a medicine that is called ayahuasca. This medicine is a medicine of expansion of consciousness. This allows you to leave this body and become one with your soul, with the great soul, and see everything from that perspective and understand that you're not the body and you're not the mind. So yes, I have been blessed to be part of this journey of life using this medicine. Same Aghori. Same as Agori. That's why we are together. Translate into Hindi. तो वही आत्माओं से बात करने के का जो सवाल जो मैंने कराया है उसका जवाब इनका पढ़ांगे कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने कहा है आदेश आदेश से तो हम एक औषधि के साथ काम करते हैं। दरअसल मैं एक औषधि का संरक्षक हूँ जिसे ayahuasca कहा जाता है। यह औषधि चेतना के विस्तार की औषधि है। यह आपको आपके शरीर से बाहर जाने और अपनी आत्मा महान आत्मा के साथ एक होने का अवसर देती है और आप उसे दृष्टिकोण से सब कुछ देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप न तो शरीर हैं और न ही मन। तो आप मुझे इस जीवन यात्रा का हिस्सा बनने का आशीर्वाद मिला है। इस औषधि का उपयोग करते हुए ठीक वैसे ही जैसे अघोरी यही कारण है कि हम एक साथ हैं। तो भाई ये कह है कि जिस तरह से अपने आड़े जुगर गुरु जी अपने तो आड़े झाड़े झपटे लगाते हैं तंत्र मंत्र, ये तो एक औषधि के साथ जो है कह रहे हैं कि भाई औषधि के साथ आत्मा से मदद करती है। हमारा यहाँ पे गुरु मंत्र मदद करता है, गुरु की साधना। जैसे हरियाणा पंजाब अपने भारत में सभी गुरु को फॉलो करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, अघोरी साधना करके आत्माओं से बात करते हैं, वशीकरण करते हैं, वो सब करते हैं तंत्र योग में। तो ये भी अपने गुरु को फॉलो करते हैं। इनका कोई हम यहाँ जैसे चिलम पीते हैं तो चिलम पी के अपना योग में इस मंत्र में चले जाते हैं, डूब जाते हैं। तो इनका एक औषधि ऐसा ही है जैसे माता यहाँ बूढ़ी माता उल्लास लेती थी, उल्लास जैसा एक आइटम है, वो वैसा ही आइटम है। उल्लास जैसे माता लेती हैं तो एकदम आत्मा को आत्मा से परमात्मा से मिला देता है और बहुत असर करता है, उन पे बहुत असर करता है। तो ऐसा होता है। तो कभी कभी योगिनियां भी ऐसी क्रियाओं में, योगी भी आप जैसी आत्माओं से मिलना चाहते हो आप, तो आपको भी रक्षा करने का वो उपाय दिया जाता है। उस जड़ी की मदद से आप भी मिल सकते हो सबसे। जैसे अभी नाथ जी को कुछ हो गया था, देखो अब एकदम एक ही फूंक में कर दिया सही। इसको देख, कुछ हो गया था इन्हें अभी। बिल्कुल बिल्कुल मैंने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कैमरे पर जो हलचल जो फिलहाल जन्म देता है एक आत्मा भजन करने से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चा भजन करने से। यह ढोंग पाखंड लोल ललपाप से नहीं होता है। एक आत्मा को परमात्मा से जुड़ने के लिए सत्य पे बैठना होता है और गुरु का आदेश फॉलो करना होता है। जो गुरु कहता है वही करना होता है। बस गुरु के सिवा कोई नहीं रहता जिंदगी में। जब वो एक योगी अपने सार्थक और सिद्ध मार्ग पे पहुंचता है, अगर गुरु से अलावा कुछ सोच और कल्पना होती है उसके अंदर तो खत्म है, वो उस मार्ग पे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसका मन खुद गति कर रहा है। जब तक गुरु के आदेश पे नहीं चलेगा तब तक, जैसे एक मान लो खिलौना है जीवन, उसमें हम चाबी भरते हैं तो चलता है, चाबी नहीं भरी तो नहीं चलेगा। ऐसे ही गुरु और चेले का कहना और शब्द होता है। गुरु जितना कहे उतना ही करे, गुरु ने जितना कहा है उतना ही करना है। बस यही एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। गुरु ही एक चाबी है जो हमारे अंदर चाबी भरता है, तो ये खिलौना चल रहा है। तो यही ज्ञान हम इनको दे रहे हैं कि एक ही मार्ग है, सत्य का मार्ग, एक शब्द का मार्ग। शब्द ही गुरु है, शरीर गुरु नहीं होता। आत्मा सबसे बड़ा गुरु है। ओम आत्म गुरु है नमः। हमारा आत्मा हमें बताता है ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो अपने आत्मा का मानो और किसी का मानो ही नहीं। थर्ड पर्सन नॉट अलाउड। सतगुरु सबसे बड़े गुरु हैं, सृष्टि के भगवान हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो इसलिए तो कहा गया है मंत्र सत्यम, पूजा सत्यम, सत्यम देव निरंजनम, श्री गुरु वाक्यम सदा सत्यम, सत्यम एकम परम पदम। अगर आपको परम पदम पे चलना होगा तो गुरु का प्रथम शब्द, ये दो मंत्र ही जीवन बना देते हैं।
और की जरूरत ही कहाँ रह गई। तो गुरुजी जो तपस्या है, मैं लास्ट में पूछना चाहूंगा, जो फिलहाल तपस्या चल रही है इसमें कै दिन हो गए चलती आज? ये आज 12वां दिन हो गया है और कब तक चलेगी? ये 21 दिन की तपस्या है। अब की बार 21 दिवसीय तपस्या, भंडारा और ये 19 और 20 तारीख को भंडारा होगा। मई को 19 का जागरण होगा, विशाल जागरण, और 20 तारीख का विशाल भंडारा होगा। सभी श्याम सेना को, सभी शिव भक्तों को, सभी दानियों को, सभी माता बहनों को, सभी हरियाणा ऑल वर्ल्ड को निमंत्रण है। वेलकम टू श्याम मंदिर। सभी आए और गुरु पीरों का आशीर्वाद लें, और श्याम बाबा का भंडारे का आयोजन है तो प्रसाद ग्रहण करें, अति उत्तम लगेगा हमें। और सभी का निमंत्रण है तहे दिल से, साधुओं का, भक्तों का, गुरु पीरों का, सबका मन से आत्मा से निमंत्रण है। सब आए और दर्शन करें। गुरु पीरों से आदेश है, हमें आदेश दें, आशीर्वाद दें, और ठंडी छाएं, ठंडी नजर रखें हम पे, ताकि हम प्रगति करते रहें। मेरी एक ही इच्छा है कि हरियाणा सुपर टॉप हो, ऑल वर्ल्ड टॉप गुरु हरियाणा हो। हरियाणा में जो ज्ञान पैदा हुआ है उस सृष्टि में और कहीं नहीं हुआ है, क्योंकि महाभारत यहाँ हुआ था, सभी गुरु यहाँ आए थे, वह सभी आत्मा आज भी यहाँ वास करती हैं। तो ये वो भूमि है जहाँ गुरु पीरों का सबसे उच्च स्थान है। उच्च स्थान का ज्ञान अगर किसी को प्राप्त होना होगा तो हरियाणा ही रणभूमि बनाएगा, तभी वो साधु और फकीर उच्च स्थान पे पहुंचेगा। वैसे तो तपस्वी जंगलों में भी तपस्या करके उच्च स्थान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हरियाणा एक नॉलेज का एक ऐसा प्रदेश है जहाँ हर भगत के अंदर एक ऐसा भगवान जैसा ज्ञान बैठा है, गुरु का ज्ञान बैठा है, और वो अपनी फाइट लड़ रहा है। तो ऐसे फाइटर देश में, ऐसे स्टेट में भजन करने से कुछ और ही ज्ञान पैदा होता है। और स्टेटों में हमें यह अनुभव नहीं हुआ। मैं 12 धुने लगा चुका हूँ अलग अलग, आपने भी हरिद्वार में भी देखा है, और महाकुंभ में भी मैंने 66 करोड़ बुद्धियों में से एक बुद्धि अलग दिखाई थी अपनी। हरियाणा का नॉलेज, एक धुने की तपस्या, तो हर बार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है मेरे जीवन में। मैं वो चाहता हूँ जो और ना कर सके वो हो, एक नया हो, कुछ अलग हो, सबके लिए हो, अकेला मेरे लिए कुछ ना हो, सबके लिए हो, सबके हित के लिए हो, वही करना एक मेरा मार्गदर्शन होता है। तो वही मुझे मार्गदर्शन करते हैं गुरु महाराज, गुरु गोरखनाथ जी, माँ ज्वाला जी, ये मेरे मार्गदर्शन करते हैं। मैं उसी मार्ग पे चलता हूँ, और अपने सतगुरु से, अपने गुरु जी से इस बारे में सलाह मशवरा करके तब कोई कदम रखता हूँ। ऐसे आंख मीच के मैं कभी नहीं चलता, और ऐसा कुछ भी नहीं करता मैं जो मेरे मन में उत्पन्न होता है, क्योंकि मन में उत्पन्न होने से मनमुखी ज्ञान पैदा होता है। गुरुजी जो आपकी जो शिष्य हैं शेरनी नाथ जी, ये कब तक रहेंगी यहाँ पे डेरे में या इंडिया में, कब तक है? ये इनका 23 तारीख को स्पेन का प्रोग्राम है, तो ये 20 को यहाँ भंडारा करके फिर एक बार बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे से फिर ये स्पेन जाएंगी, स्पेन से फिर जर्मन, इंग्लैंड, इनका 3 महीने का एक आयोजन है, वहाँ निमंत्रण है। तो वहाँ पे बहुत आदमी इनके इंतजार में है, ये वहाँ जाएंगी, फिर उसके बाद फिर भारत आएंगी। ये आते जाते रहेंगे। एक बाबा है, इनका निरंतर एक चक्कर है, घूमता रहेंगे, लोगों की मदद करती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे आदमी हमें जीवन में मिलते हैं, एक सच्चे आदमी, एक सच्ची भक्ति को चाहने वाले। ये धन माया से भरपूर हैं, धन के तोड़े नहीं इनके, लेकिन शक्ति, ज्ञान, सत का ज्ञान इनकी कमी है, तो ये कमी पूर्ति हम कर रहे हैं इनकी। ये हमारा भाग्य है, हरियाणा का भाग्य है। लास्ट में मैं थोड़ा सा एक इनसे पूछ लूं, इधर जो इंस्ट्रूमेंट है जो व्हाट इज दिस? Is guitar. अच्छा, गिटार है इसके अंदर। Our mantras अच्छा, are called ikaros. अच्छा, गिटार के साथ आप मंत्र उच्चारण करते हैं? Yes. So we play with that. जी जी, अभी बजा के दिखा। भाई सभी दर्शकों को तो भाई आदेश, मारा बिल्कुल टाइम हो गया है। दो दिनेश के दो पास मिनट टाइम है, नहीं था ना भाई, पति नहीं 2 है, मिनट नो, और गुरुजी। बहुत ही making you time waste, no। भाई, हरियाणा क्षमा करें, टाइम हो गया। जय हरियाणा, जय भारत। बबूती का टाइम हो गया, बबूती पुट करनी है, अभी बबूती तपस्या में बैठांगे। दूधा गति थाली टाइम पर आया, आज भगत आता इंटरव्यू लेना था, कति टाइम टू टाइम थोड़े इंटरव्यू होगा। अब तपस्या के बाद, उठने के बाद कोई बात करेंगे भाई। बिल्कुल भाई, तब तक हमारा यूएसए से एक चला आया हुआ है, उसका इंटरव्यू लो आप। मैंने यह बात नहीं हुआ कही है, चलो इतना आप चलो, मैं ये आ रहे हैं इतने। स्नान करना बहुत इतना नहीं है। अच्छा, कोई नहीं, मान जा भाई, टाइम हो लिया। मना इसका एंडिंग तक कर लें दो, वीडियो का एंड तक कर लें दो। वही गुरुजी का जो है वो तपस्या का समय होने लग रहा है, बिल्कुल हम उस चीज ने समझा और आप लोग भी समझो, क्योंकि जो समय है वो
वो निर्धारित होता है। 2:30 बजे तक जो है ये तपस्या करेंगे। और जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो बात हुई है, नेक्स्ट पार्ट में जो है हम आपने पूरा जो है ये मंत्र उच्चारण जो है गिटार के साथ वो करके दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट पार्ट का जो है इंतजार करना। तो इस पार्ट में जो है एक बार बढ़िया सी राम राम कर दो जी। आदेश हरियाणा आदेश, नमस्ते आदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much for having me here, Haryana. हरियाणा 1008, एक हज़ारात, हरियाणा 1008। Haryana 1008. Come see us. Come. जी, राम राम भाई सारा। जाओ जाओ, जय हरियाणा।